दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। किन देशों से होकर गुजरती हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो भूमध्य रेखा अक्षांश के 5 प्रमुख वृत्तों, जो कि पृथ्वी के चारों ओर काल्पनिक रेखाओं में से एक हैं, जिन्हें अक्सर पृथ्वी के मानचित्र पर चिह्नित किया जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीचों बीच में है। यानी यह पृथ्वी या ग्लोब को 2 भाग करता है। जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी और ग्लोब को 2 भाग में करता है। यह एक महान चौड़ी वृत्तीय रेखा है। जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा बना हुआ है, उन काल्पनिक रेखाओं में जो भूमध्य रेखा का अक्षांशीय रेखा जो 0 डिग्री है, वो सबसे चौड़ी रेखा है। यानी सबसे जो चौड़ी रेखा है, वो भूमध्य रेखा ही है। इसके बाद हम देखते हैं भूमध्य भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 महासागर से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी से टच करता है, काटती हुई गुजरती है। 2 बार एक नदी काटती है, जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, उसका नाम है कांगो या जायरे नदी है। और विक्टोरिया झील भी इस विक्टोरिया झील को भी ये थ्रू पास करके निकलता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर जो गुजर रही है, उन महाद्वीपों में सबसे पहला जो महाद्वीप है, वो दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीका है और उसके बाद एशिया है। दक्षिण अमेरिका 3 देश होकर गुजरता है। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा देश है ब्राजील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 7 देश हैं। पहला है जो देश है, उसका नाम है साओ टॉम प्रिंसिपे। उसके बाद है गैबान, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक रिपब्लिक, चौथा है युगांडा, केन्या और 7वां देश है जो उसका नाम है सोमालिया। भूमध्य रेखा इक्वेटर विस्तृत रेखा जो वर्ल्ड मैप पर हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका में जो 3 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में जो 3 देश हैं, ये रहा दक्षिणी अमेरिका अपना, ये टोटल जो है ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, इस दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहला जो देश आता है इक्वेटर, ये यहाँ इक्वेटर यहाँ पे आएगा। उसके बाद दूसरा जो देश आता है कोलंबिया, ये यहाँ पे आएगा। और तीसरा देश आता है ब्राजील। ये पूरा जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल, ये दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राजील है। और भूमध्य रेखा को ब्राजील भी भूमध्य रेखा को पार करता है। और एक देश जो है दक्षिण अमेरिका में, जिसका नाम है पेरू, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम अमेजन नदी। ये पेरू से निकलती है और सीधे जाती है ब्राजील से होते हुए, और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और यहाँ पे जब मुहाने पे पहुंचती है, तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा को काटते हुए गुजरती है। तो ये हमने देख लिया दक्षिण अमेरिका। अब इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में ये रहा अपना अफ्रीका। और इस कॉन्टिनेंट में जो देश आते हैं, इन देशों में सबसे पहला जो देश आता है साओ टॉम प्रिंसिपे। ये जो साओ टॉम प्रिंसिपे देश है, ये यहाँ पे स्थित है। इसके बाद आता है गैबान देश। तो गैबान देश यहाँ पे है, ये जो देश है, ये गैबान देश है। इसके बाद आता है कांगो देश। ये जो कांगो देश है, ठीक। और इसके बाद आता है जो इतना बड़ा जो देश है, ये जो देश है, इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये कांगो एक ही देश था जो बाद में अलग अलग हो गया, तो इसका नाम पड़ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और उसके बाद जो देश आता है ये युगांडा। ये रहा युगांडा। और इसके बाद आता है केन्या। और इसके बाद जो देश आता है सोमालिया, जो लास्ट में देश है सोमालिया। तो सोमालिया और युगांडा के बीच में जो देश है, उसका नाम है केन्या। केन्या के जस्ट नीचे आता है एक देश जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया। और ये 3 देश जो हैं, इन तीनों देश के सीमा पे एक झील है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। इसका ये जो झील है, ये तीनों देश के बीचों बीच में है, लेक विक्टोरिया। और ये जो तीनों देश हैं, एक है केन्या, युगांडा, तंजानिया। तंजानिया जो देश है, ये भूमध्य रेखा से टच नहीं करता है दोस्तों। याद रखिएगा, तंजानिया देश भूमध्य रेखा से टच नहीं करता है। पर तंजानिया देश में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, इसका नाम है किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में स्थित है। और लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइल नदी। ये अफ्रीका का सबसे बड़ी नदी नाइल नदी लेक विक्टोरिया से ही निकलती है। और कांगो जो देश है, इस देश में एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो देश में, इस नदी को नाम है कांगो या जायरे नदी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे या कांगो नदी। अमूमन एग्जामों में जायरे के नाम से ही आता है। एशिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो क्षेत्र, एशिया वाला कॉन्टिनेंट, ठीक। एशिया कॉन्टिनेंट में 2 देश आते हैं, एक मालदीव और एक इंडोनेशिया।
तो मालदीव जो देश है हिंद महासागर में स्थित है, और यहाँ पे जो एक देश है मालदीव, और ये जो पूरा जो द्वीपों का समूह है जिस द्वीपों के समूह से बना हुआ वो देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम आबादी यहीं पे रहती है, इंडोनेशिया में। और ये कॉन्टिनेंट, छोटा कॉन्टिनेंट जो नया नया बना है, इसका नाम है ओशिनिया। इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है किरिबाती, जिसका नाम है दोस्तों किरिबाती। तो हमने पूरा समझा और मैप पे भी देखा है। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखकर और प्रैक्टिस करिए दोस्तों। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा वर्ल्ड मैप पर हमने समझा। दक्षिण अमेरिका में 3 देश, एक है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और अफ्रीका में 7 देश। जो सबसे पहला देश आता है साओ टॉम प्रिंसिपे, फिर आता है गैबान, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश, और युगांडा, और केनिया, और लास्ट में आता है सोमालिया। उसके बाद एशिया में आता है मालदीव, इंडोनेशिया, और किरिबाती जो ओसानिया कॉन्टिनेंट में नया नया जो ओसानिया कॉन्टिनेंट बना उसमें इसका नाम आ रहा है किरिबाती। वैसे एशिया में पहले आता था। अब एग्जाम में जो आए उसको एक बार आप लोग कमेंट में इसके एक्चुअल कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोग हमें अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा हमने पढ़ा, 3 महाद्वीप, 13 देश, 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो प्रशांत महासागर ये है दोस्तों, ये अपना उत्तरी अमेरिका और दक्षिण, ये रहा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और ये वाला जो एरिया है ये प्रशांत महासागर। और यही इधर साइड में भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि ये गोल है, उधर साइड से भी ये मिल जाएगी। और ये है अटलांटिक महासागर, और ये रहा हिंद महासागर। तो भूमध्य रेखा जो है 3 महासागरों से होकर गुजरती है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा है वो चेक कर लेते हैं। तो 3 महाद्वीप हमने पढ़ा, 13 देश पढ़ा जिसमें 13 देश आते हैं, और 3 महासागर से होकर गुजरते हैं। अमेजन नदी भी देखा हमने, और जो 2 बार नदी काटती है भूमध्य रेखा को भी देखा, और विक्टोरिया झील की भी देखा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में न आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि कैसे आगे हम इसको कंटिन्यू पढ़ाएं और आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू दोस्तों।